बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बिजली की ओपन पट्टी वाली वायरिंग करने का तरीक़ाकार बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में केसिंग कैपिंग वायरिंग भी कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पट्टी को किस तरीके से लगाया जाता है, इसमें किस तरीके से वायर डाली जाती हैं, जो हम बल्ब और पंखों के पॉइंट लगाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, बोर्ड किस तरीके से बनाए जाते हैं और लगाए जाते हैं। मुकम्मल तरीक़ाकार इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, चूँकि हर पॉइंट बिल्कुल बारीक बीनी से इसके अंदर समझाया गया है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। दोस्तों, पट्टी की जो हाइट होती है वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसको रख सकते हैं, लेकिन छत से नीचे हम इसको 18 इंच यानी कि 1.5 फुट के हिसाब से लगाने लगे हैं। तो चाहें तो आप 24 इंच तक इसको रख सकते हैं। दोस्तों, पट्टी लगाने का तरीकाकार ये होता है कि जहाँ पर पट्टी की फिटिंग करना होती है, सबसे पहले आपने एक धागा ले लेना है। धागे को नील के अंदर अच्छी तरीके से भिगो लेना है। फिर उस धागे के साथ आपने एक कील बांध लेनी है और दीवार के अंदर उसको लगा देना है। और एक बंदा इस तरीके से धागे को खींच कर रखे और दूसरा बंदा कुछ फासले से इस धागे की जो सिधाई है उसको चेक करेगा। फिर इस तरीके से आपने धागे को दीवार के ऊपर खींच लेना है। जब आप खींचेंगे तो जो नील होगा उसकी मदद से दीवार के ऊपर एक सीधी लाइन लग जाएगी। तो इस तरीके से जो आपकी हाइट है वो निकल आएगी। अब जो ये हमारे पास लाइन लगी है दीवार के ऊपर, चाहें तो इसके ऊपर आप पट्टी की फ़िटिंग कर दें, चाहें तो इसके नीचे से आप पट्टी की जो फिटिंग है उसने स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने धागे को खींच लेना है कि दीवार के ऊपर अच्छी तरीके से एक लाइन लग जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नील की मदद से दीवार के ऊपर एक बेहतरीन सी सीधी लाइन लग गई है। अब हमारी जो पट्टी की फ़िटिंग स्टार्ट होनी है वो हमने इसके ऊपर से पट्टी की फ़िटिंग को स्टार्ट करना है। तो चलिए अब इसकी फ़िटिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम जो पट्टी की फ़िटिंग करने जा रहे हैं ये साइज़ में 3/4 यानी कि 1.25 इंच है। तो यहाँ पर ड्रिल मशीन की मदद से हमने दीवार के अंदर पहले ये एक सुराख कर लिया है। दोस्तों, हमने ये होल इसलिए किया है कि इस कमरे के अंदर हमारा जो बोर्ड लगेगा उसको जो मेन सप्लाई जाएगी वो इस होल से हमने वायर गुजारनी है। तो यहाँ पर हमने पट्टी की फ़िटिंग करने के लिए ये क्लिप भी ले ली हैं। इसको डक्ट क्लिप कहते हैं, जो कि इस पट्टी को लगाने के काम आते हैं। तो यहाँ पर हमने पट्टी की फ़िटिंग को स्टार्ट कर दिया है। जो लाइन है वो हमने इस पट्टी के नीचे रखी है। इसके ऊपर हमारी जो पट्टी है वो इस तरीके से लगती जाएगी। दोस्तों, कुछ कुछ फासले देकर आपने इस तरीके से जो क्लिप है वो पट्टी के अंदर लगा देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फासले देकर मैंने इस क्लिप की मदद से इस पट्टी को यहाँ पे फिट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमने बेहतरीन तरीके से इसकी सारी जो फिटिंग है, जहाँ तक हमने इस पट्टी को लेकर जाना था वहाँ हमने पट्टी लगा दी है। अब इस पर हमने एक पंखे का पॉइंट देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गार्डर के साथ हमने एक पट्टी का पीस ऊपर की जानिब उठा दी है और जो दूसरे 200 पंखा लगना है वो यहाँ पर आना है। तो इसके लिए हमने वहाँ पर एक पट्टी लगा दी है। अब इस तरीके से गार्डर के साथ हमारी पट्टी होती हुई आएगी। दोस्तों, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हमारा इस कमरे का जो मेन बोर्ड होगा वो आएगा। यहाँ पर जितनी भी लाइट और पंखों की वायर होगी वो यहाँ पर सारी आनी है। तो यहाँ पर हमारे बोर्ड की फ़िटिंग होनी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमरे के बाहर एक छोटा सा हाल है बिल्कुल दरवाजे के साथ ही। तो यहाँ पर भी हमने जो पट्टी की फ़िटिंग है उसको पहले ही मुकम्मल कर लिया है। जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से यहाँ भी हमने पट्टी की फ़िटिंग को कर लिया है। तो यहाँ पर भी दरवाजे के बिल्कुल सेंटर में हमने एक बल्ब का पॉइंट देना है और साथ में हमारा एक बाथरूम है, तो उसके लिए भी हमने एक बोर्ड का पॉइंट यहाँ पे देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्यारा सा मिट्टू भी बैठा है, जो कि हमारे काम को आपके साथ ही होता हुआ देख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कमरे को जो बोर्ड लगना है उसके लिए जहाँ पर हमने बोर्ड लगाना है वहाँ तक पट्टी को फिट कर लिया है। अब इसका हम वायरिंग का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो बल्ब और पंखों के लिए वायर डालेंगे वो ये वायर डालेंगे। एक हमारी रेड वायर होगी और दूसरी हमारी ब्लैक वायर होगी, जो कि यहाँ पे हम 1.5 mm की वायर इस्तेमाल करेंगे। घरों के अंदर लाइट और पंखों के लिए 1.5 mm यानी कि 329 की वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक बल्ब का पॉइंट देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो पट्टी एंड हो रही है वहाँ पर हमने एक बल्ब का पॉइंट देना है। तो इस तरीके से अब इन दोनों वायर को वहाँ से पट्टी के अंदर लाते हुआ जहाँ पर हमारा बोर्ड लगना है वहाँ तक हमने इन दोनों वायर को लेकर जाना है। दोस्तों, यहाँ पर बल्ब के लिए मैंने 2 वायर न्यूट्रल और फेस डाल दी हैं और इस तरीके से वायर को आपने पट्टी के अंदर लगाते जाना है और ऊपर से इसके कवर को बंद करते जाना है। तो इस तरीके से हमारी जो एक पॉइंट की ये वायर है वो हमने 2 डाल दिए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमने पंखे का पॉइंट देना है। तो इस तरीके से हमने जो TRN हमारी लगी हैं ये हमने सेंटर निकालना है कि कितनी TRN हमारी छत के अंदर लगी हैं और जो सेंटर बनेगा उस TRN पे हमने पंखे के लिए पॉइंट देना है। तो अब यहाँ से हमने 2 वायर और डालनी है और इनको भी सीधा हमने बोर्ड के अंदर लेकर जाना है। तो ये हमारी 2 पंखे की वायर होंगी। दोस्तों, ये जो ब्लैक वायर होगी जो हमने होल्डर की ब्लैक वायर डाली है, इस ब्लैक वायर को हमने होल्डर की ब्लैक वायर के साथ जोड़ देना है और जो रेड वायर होगी उसको हमने सीधा बोर्ड तक लेकर चले जाना है। तो ये हमारी पंखे की ब्लैक न्यूट्रल वायर है। इस होल्डर की न्यूट्रल वायर के साथ हमने यहाँ से इसको अब जोड़ देना है।
और पंखे की जो रेड वायर होगी दोस्तों, चूँकि वो हमने पहले नाप कर लिया है, पंखे की वायर को भी इसी वायर के हिसाब से इस तरीके से वहाँ से डालकर सीधा यहाँ पर बोर्ड लगना है, वहाँ तक लेकर चले जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पंखे के लिए हमारी 2 वायर डाल चुकी हैं। अब कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 3 वायर बन गई हैं। एक हमारी न्यूट्रल वायर है और दूसरी हमारी 2 जो फेस वायर हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने एक बल्ब का पॉइंट और देना है, तो उसके लिए जो न्यूट्रल वायर होगी वो होल्डर की जो हमने पहले न्यूट्रल डाली है उसी के साथ हमने एक वायर का पीस यहाँ से जोड़ दी है। अब यहाँ से हमने रेड वायर एक और ले लेनी है जो कि यहाँ पर हमारा होल्डर लगना है उसके लिए होगी। तो ये हमारी यहाँ पर कुल मिला के 3 रेड वायर बन जाएंगी और एक हमारी इन सभी की न्यूट्रल वायर बन जाएगी। तो इस तरीके से कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास 4 वायरें बन जाएंगी। 3 हमारी फेस वायर होगी, एक इन सभी का न्यूट्रल होगा और इन सभी को इस तरीके से पट्टी के अंदर ला कर यहाँ पर हमारा बोर्ड लगना है, इन सभी वायर को वहाँ तक पहुँचा देना है। दोस्तों तब इस कमरे के अंदर हमने जो दूसरे पंखे का पॉइंट देना है वो हमने इस गार्डर के ऊपर देना है, क्योंकि कमरा काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर हमने 2 पंखे के पॉइंट देने हैं। तो अब इस तरीके से गार्डर के साथ हमने 2 वायरें और डालनी है और इनको भी सीधा हमने पट्टी के अंदर लाकर जहाँ पर हमारा बोर्ड लगना है वहाँ पर हमने डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर पंखे के लिए अब जो 2 वायर हमने और डालनी है, तो पंखे का जो न्यूट्रल वायर होगी वो बिल्कुल हमने अलहदा सेपरेट बोर्ड तक लेकर जानी है, क्योंकि जो पहले हमने न्यूट्रल वायर डाली थी उसके साथ ही 3 जोड़ पहले लग चुके हैं। तो यहाँ पे आगे एक पॉइंट हमने और देना है, तो इस तरीके से हमने इसकी न्यूट्रल अलहदा रखनी है। तो यहाँ पर जो पंखे की दोस्तों वायर थी वहाँ पर हमने टेप लगा दी है निशानी के तौर पर, जब कनेक्शन करने लगे तो हमें याद रहे। दोस्तों तो कुल मिला के अब हमारे पास यहाँ पर 6 वायरें बन गई हैं, जिनमें से 2 पंखों की वायर हैं और 2 हमारे बल्ब होल्डर की वायर हैं और 2 जो ब्लैक वायर हैं वो इन सभी की न्यूट्रल हैं। अब इन 6 वायरों को हमने पट्टी के अंदर बंद करके जहाँ पर बोर्ड लगाना है वहाँ तक लेकर जानी है। तो चले मैं इनको बंद करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बोर्ड के करीब हमारी सारी वायरें पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर हमारा बोर्ड लगना है, बिल्कुल इसके एन ऊपर ही हमने एक बल्ब का पॉइंट दोस्तों और देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने यह दूसरे पंखे के लिए न्यूट्रल वायर डाली थी, इस बल्ब की जो न्यूट्रल वायर होगी दूसरे पंखे की न्यूट्रल वायर के साथ यहाँ से हमने जोड़ देनी है। ये हमारे दूसरे पंखे की न्यूट्रल वायर है, तो यहाँ पर हमने जो बल्ब लगाना है उसकी न्यूट्रल वायर को इस न्यूट्रल के साथ जोड़ देना है और एक रेड वायर बल्ब की सीधी बोर्ड तक चली जाएगी। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में हमने ड्रिल मशीन की मदद से जो यहाँ पर ये होल किया था, इस होल के अंदर से हमारी जो मेन वायर है इस कमरे के अंदर आनी है, जहाँ से बोर्ड को करंट पहुँचेगा। तो इस तरीके से पट्टी के अंदर हमने थोड़ा सा इसको खुला कर लेना है और इसके अंदर अब हमने 2 वायर डालनी है जो कि मेन वायरें होंगी 729 की। तो दीवार की दूसरी साइड से मैं 2 वायरें इसके अंदर डालता हूँ जो कि इस बोर्ड को करंट पहुँचाएंगी। दोस्तों तो हाल के अंदर हमने जो पट्टी लगाई है वहाँ से इसके अंदर हम कमरे को जो मेन सप्लाई देनी है उसके लिए 729 की 2 वायर यहाँ से डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने वायर को यहाँ से डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी मेन वायरें पहुँच चुकी है। अब इन दोनों मेन वायरों को जहाँ पर हमने पहली सारी वायरें बोर्ड तक नापी हैं सेम उसी के बराबर हमने इन वायरों को भी पहुँचा देना है। तो यहाँ पर हमारी ये मतलूबा जो पैमाइश है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। अब इन सभी वायरों को पट्टी के अंदर बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो बल्ब लगाना था उसके लिए हमारे पास 2 वायरें निकल चुकी हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर सभी वायर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर हमारी जो वायरिंग है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब जो पंखे के लिए हमने वायर छोड़ी थी उसकी फिटिंग को करते हैं। तो दोस्तों अब पंखे की वायर को जहाँ पर हमने पंखा लगाना है वहाँ तक लेकर आना है। तो उसके लिए अब हम इस गार्डर पतरी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसकी मदद से हम जो पट्टी है वो गार्डर के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि दीवार के अंदर तो क्लिप लग जाता है लेकिन चूँकि जो गार्डर है वो लोहे का होता है, तो इसलिए अब हमने इस पतरी का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से तकरीबन 7-8 इंच का पीस आपने नाप लेना है और 3 से 4 पीस आपने इस तरीके से बना लेने हैं। अब इन पीसों को हमने पट्टी के ऊपर फिट करना है। तो यहाँ पर हमने 3 पीस इसके लिए बना लिए हैं। दोस्तों अब छोटा सा एक पट्टी का पीस ले लेंगे और इन पतरी के पीसों को इस तरीके से पट्टी के ऊपर रखकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये क्लिप नुमा हमारा बेहतरीन सा पट्टी के गिर तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये एलुमिनियम की होती है तो इसलिए बासानी इसको आप दबा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पट्टी के हिसाब से हमारी जो क्लिप है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हमने गार्डर के साथ अटैच करना है। दोस्तों तो पट्टी के अंदर हमने पंखे की वायर को डाल दी है। अब जो हमने क्लिप तैयार की हैं इस तरीके से आपने क्लिप को गार्डर के ऊपर रख लेना है और ऊपर से आपने इसकी जो थोड़ी सी बड़ी हुई साइड होंगी गार्डर के ऊपर से इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल गार्डर के साथ फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कुछ फासले देकर ये तीनों जो क्लिप आपने बनाई होंगी इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा लेने हैं। तो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसके साथ फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी गार्डर के साथ जो पट्टी है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिक्स हो चुकी है। दोस्तों तो पंखे के लिए हमने सीलिंग रोज लगाना है, तो उसके लिए हमने इस बोर्ड के अंदर ये एक पतरी लगा दी है। दोस्तों इसको राउंड ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर होल्डर या कोई भी सीलिंग रोज जो है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर पतरी को इस तरीके से लगा दिया है और इसके अंदर से जो पंखे के लिए हमने 2 वायर निकालनी थी वो निकाल दी हैं। अब पतरी की दोनों बड़ी हुई साइड को हमने इस तरीके से गार्डर के ऊपर दबा देना है। तो ये जो पतरी होगी ये इस बोर्ड को अपनी जानिब खींच लेगी और हमारा ये जो राउंड ब्लॉक बोर्ड है
ये गार्डर के साथ बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। अब बेन वायर के साथ हमने इसको लगा देना है। दोस्तों इसको सीलिंग रोज कहा जाता है, ठीक है, जो कि पंखे या एग्जॉस्ट फैन वगैरह के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एक साइड पे ये टर्मिनल है और दूसरी साइड पे दूसरा टर्मिनल है। अब ये दोनों के साथ हमने एक एक वायर लगा देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड पे हमने इसके रेड वायर लगा दी है और एक साइड पे हमने ब्लैक लगा दी है। अब जो दोनों पंखों की वायर होगी वो रेड के साथ रेड और ब्लैक के साथ ब्लैक लग जाएगी। अब यहाँ पर हमने स्क्रू की मदद से इसको इस राउंड ब्लॉक के ऊपर फिक्स कर देना है। तो स्क्रू की मदद से सीलिंग रोज को हमने राउंड ब्लॉक के ऊपर लगा दिया। अब इसके कवर को दोबारा इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। दोस्तों तो इस तरीके से हमारी जो पंखे की फिटिंग अब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों तो सेम इसी तरीके से दूसरे गार्डर के ऊपर भी हमने पट्टी को फिट कर ली है। अब हमारे पास जो दोनों पंखों के पॉइंट है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो अब हाल के लिए जो हमने वायरिंग करनी है उसका तरीकाकार आपको बताते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर हमने ये जो पट्टी आपको लगी हुई नज़र आ रही है ये हमारा वाशरूम है, तो उसके लिए हमने एक बोर्ड लगाना है, तो उसके लिए हमने ये पट्टी लगाई है। दोस्तों तब हाल के अंदर जहाँ पर हमारा दरवाज़ा है कमरे का, सेम इसी के ऊपर हमने सेंटर में एक बल्ब लगाना है। तो जो 729 की हमने मेन वायर डाली है न्यूट्रल, इसके साथ हमने जो होल्डर की न्यूट्रल निकालनी है वो यहाँ से हमने एक पीस जोड़ लिया है और एक रेड वायर बल्ब की जो होगी वो यहाँ से सीधा होती हुई यहाँ पर हमने जो बोर्ड लगाना है उसके लिए होगी। दोस्तों तो अब हमने बाथरूम के लिए जो बोर्ड लगाना है उसको भी करंट देना है, तो उसके लिए हमने ये जो 729 की 2 वायर डाली हैं इसके साथ हमने एक एक वायर का जॉइंट लगा दी है। अब इन दोनों वायरों को भी हमने उस बोर्ड तक लेकर जाना है क्योंकि इनके ज़रिए बोर्ड तक करंट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी 2 मेन वायरें हैं और एक जो हमने बल्ब लगाया है सेंटर में उसकी वायर है, और बाथरूम के अंदर दोस्तों हमने एक बल्ब लगाना है, तो ये दोनों न्यूट्रल और फेस उसकी वायर है। तो अब कुल यहाँ पर हमारे पास 4 वायरें हैं, एक हाल के बल्ब की होगी, एक बाथरूम की बल्ब की होगी और 2 हमारे पास मेन वायर होगी। यहाँ पर हमारा बोर्ड लग जाएगा। दोस्तों तो अब हाल के लिए हमने जो बल्ब होल्डर लगाना है वो लगा लेते हैं। तो इस तरीके से राउंड ब्लॉक के अंदर से हमने दोनों वायरों को निकाल दिया है और राउंड ब्लॉक को स्क्रू की मदद से दीवार के ऊपर फिट कर दिया है। अब इन दोनों वायरों के साथ हमने अपने होल्डर को लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों वायरों को मैंने होल्डर के अंदर लगा दिया है। अब इन दोनों को इस तरीके से इसके ऊपर स्क्रू की मदद से फिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल के अंदर हमारा जो बेहतरीन सा एक पॉइंट है वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से सभी होल्डर को भी हम बारी बारी लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये दीवार नज़र आ रही है, इसके ऊपर से हमारी मेन वायर जानी है, ठीक है। तो ये जो रूम है इसके अंदर अभी हमने वायरिंग का काम करना है। तो चले अब इसके अंदर हम वायरिंग का काम करते हैं कि इसके अंदर हमने वायरिंग किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो पट्टी है उसको हमने पहले यहाँ पर फिट कर ली है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि तरीकाकार आप पहले ही जान चुके हैं। तो इस तरीके से जो पट्टी लगानी थी उसकी फिटिंग को हमने मुकम्मल कर ली है। अब इसके अंदर हमने तारे डालने का काम शुरू करना है। दोस्तों तो ये जो 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं ये साथ में हमारा जो रूम अंदर आपको नज़र आ रहा है जिसमें अभी हमने इसके बाद वायरिंग का काम शुरू करना है। ये इस कमरे के अंदर जो बोर्ड लगेगा उसकी ये मेन वायर हम यहाँ से डाल रहे हैं 729 की। तो अब इन दोनों वायरों को हमने इस तरीके से यहाँ से डाल देना है और पट्टी के अंदर इनको बंद कर देना है। यहाँ से हमारी ये दोनों वायर जाती जाती सीधे इस पट्टी के अंदर से वहाँ तक हमने इसको डाल देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो 2 वायर हैं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। दोस्तों अब इस गार्डर के सेंटर में हमने एक बल्ब का पॉइंट देना है इस रूम के लिए। दोस्तों अब यहाँ से एक वायर सीधा जाएगी बल्ब के लिए, वहाँ पर हमारा बोर्ड लगना है, तो उसके लिए हमने यहाँ से 1.5 mm की रेड वायर डालनी है। दोस्तों तो बल्ब के लिए जो न्यूट्रल होगी वो इस 729 की वायर से हम ले लेंगे, इसके साथ छोटा सा पीस ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से बल्ब का वो न्यूट्रल मिल जाएगा और जो रेड वायर होगी वो सीधा यहाँ से पट्टी से होती हुई उस बोर्ड तक चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों वायरें हमारी पंखे की हैं, पंखा हमने यहाँ पर लगाना है तो उसके लिए दोनों वायरें हैं, और यहाँ पर हमने ये बल्ब लगाना है तो उसके लिए हमने 2 वायर डाल दिए हैं। और जो न्यूट्रल होगी पंखे का और इस होल्डर का वो हमने ये 729 की जो ब्लैक वायर है इसी से ले लिया है। तो इस तरीके से न्यूट्रल हमारी यहीं पे जॉइंट हो जाएगी और बोर्ड तक हमारी सिर्फ एक बल्ब की वायर जाएगी और एक पंखे की वायर जाएगी। तो इस तरीके से आप कुल मिलाकर हमारे पास 4 वायरें बन गई हैं, एक बल्ब की होगी, 2 मेन होंगी और एक हमारे पंखे की वायर होगी। तो कुल मिला के ये 4 वायरें हमारे पास बन गई। अब इनको हमने बोर्ड तक लेकर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ थोड़ी सी हमने तब्दीली की है। कस्टमर के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर फ्रिज रखना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बोर्ड लगाना है। तो 729 की 2 वायर जो होंगी उनके साथ हमने एक एक वायर यहाँ से ज्वाइंट कर दी है, न्यूट्रल और फेस। अब यहाँ पर फ्रिज के लिए बोर्ड लगाना है तो इसके लिए हमने 2 729 की वायर यहाँ से निकाल दी हैं। अब बाद में हमारे यहाँ पर बोर्ड लग जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी वायर हमारी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। दोस्तों अब इस कमरे के अंदर जो दूसरा बल्ब का पॉइंट हमने देना है वो यहाँ पर देना है। तो बल्ब के लिए जो न्यूट्रल होगा वो हमने इसी 729 की वायर से ले ली है। अब यहाँ से हमने बल्ब के लिए जो रेड वायर होगी फेस वायर, इसको हमने यहाँ से लेकर सीधा बोर्ड तक लेकर जाना है बाकी वायर के साथ। तो कुल मिला के हमारे पास पहले एक बल्ब की वायर थी, एक पंखे की थी, अब यहाँ से हमारे पास एक वायर और शामिल हो गई है।
अब इन पांचों को बोर्ड के अंदर पहुंचाना है। दोस्तों यहाँ पर हमने 729 की न्यूट्रल और फेस के साथ एक और मेन वायर जोड़ दिया है 729 की। दोस्तों ये जो दोनों वायरें आपको नज़र आ रही हैं ये हमारी मेन वायरें होंगी, ठीक है। यहाँ से होती हुई सीधा वहाँ पर हमने मेन ब्रेकर लगाना है, तो ब्रेकर से जो आउट हमारी मेन वायरें होंगी ये वो वाली वायरें होंगी। यहाँ पर पूरे घर का जो सिस्टम है वो इनसे ऑन और ऑफ होगा। दोस्तों बोर्ड के अंदर जो वायर लानी है उनको बोर्ड के अंदर डाल देंगे और ये 729 की दो वायर हमने इनके साथ जोड़ी हैं, इनको ब्रेकर की तरफ ले जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो बोर्ड के अंदर हमने वायर डाली थी वो यहाँ पर सभी वायर हमने पहुँचा दी हैं और 729 की जो ब्रेकर की तरफ वायर जानी थी उनको ब्रेकर वाली पट्टी के अंदर हमने कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। जी प्यारे दोस्तों, तब आ चुके हैं हम तीसरे रूम की तरफ जिसके अंदर हमने वायरिंग का काम अभी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पट्टी को यहाँ भी हमने पहले की तरह लगा लिया है। यहाँ पर हमने इस कमरे के अंदर 2 बल्ब के पॉइंट देने हैं और एक पंखे के लिए पॉइंट देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर से पहले हमने जो मेन वायर डाली थी वो पहुँच चुकी है। अब यहाँ से हमने 2 वायर और डाली हैं, सीधे यहाँ से होती हुई जहाँ पर बोर्ड लगाना है वहाँ तक हमने इन दोनों वायरों को ले आना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने दीवार के अंदर एक होल कर लिया है। अब दीवार की बाहर वाली जो सेन वाली साइड होगी वहाँ पर हमने एक बल्ब का पॉइंट देना है। तो उसके लिए जो न्यूट्रल होगी वो हमने इसी होल्डर की न्यूट्रल से ले ली है और यहाँ से अब उस के लिए जो हमने फेस वायर डाली है वो ये डालेंगे। तो इस तरीके से तीनों वायरें यहाँ से हमारी बन जाएगी। अब इन तीनों वायरों को हमने पट्टी के अंदर डालकर बोर्ड तक पहुँचा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोर्ड तक हमारी 3 वायरें पहुँच चुकी हैं। एक अंदर के बल्ब की है, दूसरा जो सेन में बल्ब लगना है उसकी है और एक इन दोनों की न्यूट्रल वायर है। तो इस तरीके से एक साइड की जो वायरिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। दोस्तों यहाँ पर हमने पंखे का पॉइंट देना है इस रूम के लिए। तो यहाँ से हमने 2 वायर डालनी है इस पट्टी के अंदर से जो सीधा यहाँ से होती हुई बोर्ड तक आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंखे के लिए हमने 2 वायर पट्टी के अंदर डाल दिए और इनको अच्छी तरीके से पट्टी के अंदर गार्डर के साथ फिट कर दिया है। जी दोस्तों, तो इस कमरे के लिए जो दूसरा बल्ब का पॉइंट है वो हमने यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर बल्ब के लिए जो न्यूट्रल वायर है वो हमने जो पंखे की न्यूट्रल वायर डाली है उसी से हमने बल्ब के लिए न्यूट्रल निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने बल्ब के लिए एक रेड वायर सिर्फ डालनी है जो यहाँ से पट्टी से सीधा होती हुई उसको हमने बोर्ड तक लेकर चले जाना है। तो इस साइड से भी हमारे 3 वायरें हैं वो बोर्ड तक अब जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी वायरें पहुँच चुकी है। अब इनको पट्टी के अंदर बंद कर देना है और जो पंखे की वायर होगी उसके ऊपर हमने निशानी के तौर पर टेप लगा दिया है ताकि कनेक्शन करते वक्त हमें याद रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस रूम की जो वायरिंग है वो भी हमने मुकम्मल कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर की जितनी भी वायरिंग करनी थी, पट्टी वगैरह लगानी थी, तारें डालनी थी वो हमने डाल दी हैं। अब इसके बाद हमने इसके अंदर बोर्ड लगाने हैं तो उसका कनेक्शन का तरीकाकार भी आपको बता देते हैं। तो चलिए पहले होल्डर लगा लेते हैं। तो होल्डर लगाने के लिए दोस्तों दीवार के अंदर ड्रिल मशीन की मदद से आपने सुराख कर लेना है और इसके अंदर राउंड प्लग लगा लेना है। अब इसके ऊपर हमने ऐसे राउंड ब्लॉक को लगाना है। तो राउंड ब्लॉक की जो पट्टी वाली साइड है वो हमने यहाँ से काट लिया है। अब इस तरीके से इसके ऊपर ये राउंड ब्लॉक लग जाएगा। स्क्रू की मदद से हम इसको बंद कर देंगे और दोनों जो वायर आपको नज़र आ रही है इन दोनों होल से हमने वायर को निकाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बल्ब लगाना है वो हमने उसके लिए 2 वायर निकाल दिए हैं। अब स्क्रू की मदद से पहले इसको दीवार के ऊपर फिट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस होल्डर को लगाएंगे। दोस्तों वैसे तो होल्डर की कई अक़साम है लेकिन जो पट्टी के ऊपर लगाए जाते हैं होल्डर उनको बैटन होल्डर कहा जाता है। तो ये बैटन होल्डर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों वायरों को हमने इसके जो पॉइंट है उनके अंदर लगा दिया है। अब स्क्रू की मदद से इसको भी इसके ऊपर फिट कर लेंगे। तो सेम इसी तरीके से सभी होल्डर की जो फिटिंग है उनको हमने मुकम्मल कर लिया है। बोर्ड लगाने से पहले दोस्तों इसके नीचे इस फ्रेम को लगाया जाता है। इसको चाइना फ्रेम कहते हैं जो कि साइज में 7x4 का होता है, ठीक है। ड्रिल मशीन की मदद से सुराख करके इसको रावल प्लग की मदद से स्क्रू लगाकर दीवार के अंदर इस तरीके से फिट कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर बटन शीट लगाएंगे। बोर्ड बनाना सीखते हैं। दोस्तों मेरे पास ये 6x2 की एक शीट है। 6 इसके अंदर बटन होते हैं, 2 इसके अंदर साकटें होती हैं, तो इसलिए इसको 6x2 कहा जाता है। अब इस बटन को हमने निकालना है और इस बटन की जगह पर हमने पंखे के लिए एक रेगुलेटर लगाना है जिसकी मदद से हम पंखे की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इस बटन की जगह पर इस रेगुलेटर को लगाना। ये बटन हमारा पंखे के लिए होगा, ये पहली लाइट के लिए बटन होगा, इसके साथ ये दूसरी लाइट का बटन होगा, ये तीसरी का होगा और जो चौथा बटन होगा साथ में हमारे जो 2 साकटें हैं ये इनको बटन कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारे पास ये कनेक्शन होंगे। तो अभी शीट के अंदर से हमने बटन निकालना है और उसकी जगह पर रेगुलेटर लगाना है। तो इसके लिए हमने पहले इस कवर को ओपन करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ी सी जगह आपको नज़र आ रही है। तो टेस्टर की मदद से आपने इसको हल्का सा पुश करना है। तो इस तरीके से इस शीट के ऊपर से जो कवर है ये हट जाएगा। अब इसके अंदर से हमने एक बटन को निकाल लेना है और इसकी जगह पर रेगुलेटर लगा लेना है। दोस्तों इस बटन को हमने निकालना है। तो निकालने का तरीकाकार ये है कि बैक साइड पे आपको इसकी ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब एक लाक बना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाक बना है। आपने थोड़ा सा टेस्टर की मदद से इसको अंदर की जानिब दबाना है तो ये बटन ख़ुद ब खुद ही बआसानी निकल आता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बटन निकल चुका है। अब इसकी जगह पंखे के लिए जो रेगुलेटर लगाना है वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ से इसको पुश करेंगे तो इसके लाक खुद ब खुद बैठ जाएंगे।
तो दोस्तों बोर्ड बनाने का तरीकाकार ये है कि 329 की आपने एक वायर ले लेनी है और शीट के अंदर जितने भी आपको बटन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे ये 5 बटन है। तो अब इन तीनों के जो नीचे वाले टर्मिनल होंगे इस वायर के ज़रिए हमने आपस में जोड़ देने हैं। तो इस तरीके से पहले इन तीनों के बराबर में हमने इस वायर को नाप लेना है और इसके ऊपर से हमने इंसुलेशन को इस तरीके से उतार लेना है। तो इस तरीके से इसके अंदर से ये वायर निकल आई है। अब इसी इंसुलेशन की मदद से हमने इसको थोड़ा सा राउंड कर लेना है और इन तीनों के जो नीचे वाले पॉइंट होंगे इसके अंदर से हमने इस वायर को गुजार लेना है। स्विच के अंदर से वायर गुजार लेने के बाद दोस्तों इसकी स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना है। किसी किस्म की लूजिंग इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए, वरना स्पार्किंग होती रहती है। तो इस तरीके से नीचे 2 स्विच जो रह गए हैं इसके बराबर हमने वायर को काट लेना है और दोनों स्विच के हिसाब से हमने इसकी इंसुलेशन को उतार लेना है। इस तरीके से थोड़ा सा वायर को राउंड कर लेना है और दोनों स्विच के जो नीचे वाले पॉइंट होंगे उनके अंदर वायर को डाल देना है और पेज को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। दोस्तों अब चूँकि इन दोनों सॉकेट को हमने इस साथ वाले स्विच के साथ कंट्रोल करना है, तो इस तरीके से अब हमने एक वायर और ले लेनी है। सॉकेट के हिसाब से वायर की इंसुलेशन को उतार कर वायर को इन दोनों पॉइंट के अंदर से आपने गुजार लेना है। दोस्तों वायर का जो दूसरा सर होगा उसको आपने साथ मौजूद हमारा बटन है इसके अंदर लगा देना है। अब इस तरीके से दोनों सॉकेट हमारे इस बटन के साथ कंट्रोल होंगी। दोस्तों रेगुलेटर की 2 वायर होती हैं, दोनों में से किसी भी एक वायर की इंसुलेशन को आपने इस तरीके से थोड़ा सा उतार लेना है और इसको भी आपस में थोड़ा सा राउंड कर देना है। इसकी वायर थोड़ी सी बारीक होती है, इसको एहतियात से काटना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने एक वायर ले लेनी है और जो साथ में हमारा मौजूद होगा स्विच का एक पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर हमने कोई भी एक वायर ये लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम इस वायर को एक लगा लेते हैं और जो दूसरी हमारी वायर होगी रेगुलेटर की वो पंखे की एक वायर के साथ हमारी जुड़ जाएगी और इसके पेज को भी अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दोनों सॉकेट के ये पॉइंट रह गए हैं। अब इनके अंदर हमारी जो मेन न्यूट्रल वायर है वो लग जाएगी। तो चले आप वायर के साथ इसके कनेक्शन करके आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरीके से आपने करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इस कमरे की वायर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये जो रेड वायर आपको 3 नज़र आ रही हैं, ये तीनों हमारी बल्ब की वायर हैं, ठीक है। जो हमने बल्ब की वायर डाली थी वो तीनों हैं। अब इन तीनों को हमने बारी बारी एक एक स्विच के अंदर लगा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने तीनों जो बटन के ऊपर वाले पॉइंट हमारे पास होंगे इनके अंदर हमने बारी बारी बल्ब की वायर को लगा देना है। दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास ये पंखे की वायर है, जहाँ पर हमने निशानी लगाई थी टेप के तौर पर। अब इस वायर को हमने रेगुलेटर की इस वायर के साथ जोड़ देना है। दोस्तों तो रेगुलेटर की वायर के साथ हमने एक कनेक्टर लगा दिया है। कनेक्टर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि बवक्त ज़रूरत आसानी इससे खोला और जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये न्यूट्रल वायर रह गई है। दोस्तों अब इन तीनों न्यूट्रल वायरों को हमने आपस में जोड़ देना है, क्योंकि हमारी ये न्यूट्रल जो होती है ये बोर्ड के अंदर काम में रहती है। उन तीनों को आपस में जोड़कर सॉकेट के ये जो पॉइंट आपको नीचे दोनों खाली नज़र आ रहे हैं, इन तीनों वायरों को आपस में जोड़कर इन पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो इस तरीके से ये हमारी एक वायर बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉकेट के अंदर हमने तीनों न्यूट्रल वायरों को लगा दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। होल्डर की जो न्यूट्रल वायरें थी उनको हमने इसे मेन न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। तो इस तरीके से होल्डर को जो न्यूट्रल है और जो पंखे का न्यूट्रल है वो यहाँ पर इन्हीं वायर के ज़रिए आपस में मेन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से इनको न्यूट्रल मिलता रहेगा। अब आखिर में हमारे पास ये मेन फेस वायर आ गई है, जिसको अपनी ज़बान में गरम वायर या करंट वाली वायर भी कहते हैं। दोस्तों बोर्ड बनाते वक्त जो सबसे पहले हमने सारे स्विच आपस में ऐसे एक वायर के ज़रिए शॉर्ट किए थे नीचे वाले पॉइंट। इस मेन फेस वायर को आपने नीचे वाले पॉइंट के किसी भी एक स्विच के अंदर लगा देना है। तो जो हमारी ये नीचे वायर पहले हमने डाली हुई है, इस वायर के ज़रिए सभी स्विच तक हमारा जो करंट है वो पहुँचता रहेगा। तो अब किसी एक पॉइंट के अंदर मैं इस वायर को लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के अंदर मैंने फेस वायर को लगा दिया। अब इस तरीके से पांचों स्विच के अंदर हमारी जो पहले वायर डली हुई है, इस एक वायर के डालने से सभी तक हमारा जो करंट है वो बेहतरीन तरीके से पहुँचता रहेगा। तो फाइनली दोस्तों हमारे इस बोर्ड के कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ से इसको फेस मिलेगा और जो न्यूट्रल है वो यहाँ से हर पॉइंट तक पहुँचता रहेगा। तो हमारा जो सर्किट है वो कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेम के ऊपर दोस्तों हमने शीट को फिट कर लेना। तो शीट फिट करने से पहले इसके फ्रेम को उतार लेना है और इसके नीचे 2 स्क्रू की जगह बनी होती है, वहाँ पर आपने इसके फ्रेम को लगा लेना है। तो चले अब बाकी जो बोर्ड हमारे रह गए हैं उनका तरीकाकार भी आप लोगों को बता देता हूँ। जी दोस्तों, ये बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है इसको चाइना लाइट प्लग बोर्ड कहा जाता है, जो कि हमने फ्रिज के लिए लगाना है। यहाँ पर आपको इसकी बैक साइड पे 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। एक हमारा फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है और तीसरा हमारा अर्थ होता है। यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ 2 वायरें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अर्थ का सिस्टम नहीं है। तो अब हमने सिर्फ 2 वायर को कनेक्शन इसके अंदर ही करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे आपको जो ये पॉइंट पहले नज़र आ रहा है जिस पे एल लिखा है, एल पॉइंट पे आपने ये रेड वायर लगानी है। तो रेड वायर को मैं इस पॉइंट के अंदर लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल पॉइंट पर मैंने ये रेड वायर लगा दी है। अब जो एन पॉइंट होता है, एन से हमारा न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल वायर को हमने इस पॉइंट के अंदर लगा दिया है। अर्थ नहीं है तो अर्थ वाले पॉइंट को खाली छोड़ देना है। तो इस तरीके से फ्रेम के ऊपर इस बोर्ड को भी फिट कर देना है। दोस्तों तो फ्रिज के लिए जो बोर्ड लगाना था उसके कनेक्शन भी हमने मुकम्मल कर लिए हैं। स्क्रू को लगाने के बाद इसका जो कवर होगा इसको दोबारा अपनी जगह पर अच्छी तरीके से बिठा देना है। तो फाइनली हमारा फ्रिज का बेहतरीन सा बोर्ड लग चुका है।
दोस्तों सबसे पहले हमने जिस रूम की वायरिंग की थी, जिसके अंदर हमारे 3 बल्ब के और 2 पंखों के पॉइंट थे, तो चलिए अब इस बोर्ड के कनेक्शन करने का तरीकाकार भी आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों तो सबसे पहले हमारे पास बोर्ड में ये 729 की 2 मेन वायरें हैं, तो इनको पहले हम साइड पे फ़िलहाल कर देते हैं। अब इनमें से जो बल्ब की 3 वायरें होंगी उनको पहले हमने साइड पे कर लेना है और उनको हमने स्विच बोर्ड के अंदर लगाना है। अब इन तीनों वायरों को हमने बारी बारी बटन के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों बल्ब की वायर को हमने तीनों स्विच के जो एक एक पॉइंट हमारे पास ऊपर वाला खाली था उनके अंदर हमने वायर को लगा दिया है। अब हमारे पास ये दोनों पंखों की वायर हैं, क्योंकि इसलिए हमने निशानी लगा दी थी कि यहाँ पे जब कनेक्शन हम करते हैं तो हमें याद रहे। अब एक वायर को हमने इसके साथ जोड़ देना है और दूसरी वायर को हमने इसके साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पंखों की वायर को हमने कनेक्टर लगा कर रेगुलेटर की एक एक वायर के साथ जोड़ दिया है। अब इस तरीके से यहाँ तक हमारे जो पॉइंट के कनेक्शन है मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों तो वायरिंग करते वक्त होल्डर की न्यूट्रल और जो पंखे की न्यूट्रल हम ऊपर से लाइट थे बोर्ड के अंदर, अब इन दोनों न्यूट्रल वायरों को हमने इस मेन न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ देना है। इन दोनों वायरों को जोड़कर जो सॉकेट के नीचे वाले आपको 2 खाली पॉइंट नज़र आ रहे हैं इनके अंदर आपने डाल देना है। तो इस तरीके से हमारे पॉइंट तक भी न्यूट्रल पहुँच जाएगा और इस सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल मिल जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि सॉकेट के अंदर हमने इन तीनों न्यूट्रल को लगा दिया है। तो इस बोर्ड के अंदर हमारा जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो भी बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इस फेस वायर के कनेक्शन करने हैं। तो अब फेस वायर का कनेक्शन इस बोर्ड के अंदर हमने करना है। तो जैसा कि पहले बोर्ड के कनेक्शन करते वक्त मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्विच के नीचे वाले पॉइंट हमने पहले वायर के ज़रिए जोड़े होते हैं, किसी भी एक पॉइंट के अंदर आपने इस फेस वायर को लगाना है तो वायर के ज़रिए हर स्विच तक हमारे जो फेस है वो पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विच के अंदर मैंने इस फेस वायर को लगा दिया है। अब इस तरीके से हमारे इस बोर्ड के सारे कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने इस बोर्ड को भी बंद कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब आखिरी बोर्ड के कनेक्शन करने का तरीकाकार भी आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद हम मेन ब्रेकर के कनेक्शन करने का तरीकाकार भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये आखिरी बोर्ड है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी सारी वायर मौजूद हैं। ये दोनों हमारी मेन वायर हैं, ये दोनों हमारी बल्ब की वायर हैं और पंखे के आगे हमने ये कनेक्टर एक लगा दिया है। तो इस तरीके से पंखे की वायर को हमने एक कनेक्टर के अंदर लगा दी है और जो न्यूट्रल वायर होगी उसको हमने सॉकेट के अंदर इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे जो इस बोर्ड के कनेक्शन है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। और जो हमारी ये फेस वायर होगी, इस फेस वायर को हमने जो स्विच के नीचे वाली ये सारे पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, किसी भी एक पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। तो इस तरीके से हमारे इस बोर्ड के कनेक्शन भी मुकम्मल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये बोर्ड भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसके बाद हम ब्रेकर के कनेक्शन करने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमने लगाना है इस घर का मेन ब्रेकर, जिससे यहाँ से बिजली ऑन और ऑफ होगी। दोस्तों ब्रेकर लगाने के लिए सबसे पहले इसके कवर को दीवार के ऊपर लगा दिया जाता है, फिर इसके ऊपर ब्रेकर लग जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये जो वायर है ये हमारी मेन मीटर की वायर है और ये हमारी आउटपुट की वायर है जो कि आगे पूरे घर की जानिब जा रही है। दोस्तों तो यहाँ पर हमने 32 एम्पेयर का डबल पोल में एक ब्रेकर ले लिया है। इसको लगाने का तरीकाकार ये होता है कि इसकी बैक साइड पर ये जो आपको लॉक नज़र आ रहे हैं इनको आपने थोड़ा सा पीछे की जानिब कर लेना है और इस तरीके से जहाँ पर इसका ये बेस हमने लगाया है इसके ऊपर आपने इसको फिट कर लेना है और नीचे से लॉक को ऊपर की जानिब प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से अपनी जगह पर फिट हो जाएगा। दोस्तों अब इसके अंदर हमने इस मेन वायर के कनेक्शन करने हैं। तो ये हमारी मीटर की वायर है जो कि मीटर से आ रही हैं। दोस्तों अब इनको हमने जो ब्रेकर के नीचे वाले पॉइंट होते हैं यहाँ पर रेड वायर लगानी है और साथ में हमने ब्लैक वायर लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मेन वायरों को जो मीटर से हमारी आ रही हैं उनको हमने ब्रेकर के पॉइंट के अंदर लगा दी है। इस तरीके से नीचे से हमारे जो इनपुट के कनेक्शन इस ब्रेकर के अंदर होने थे उनको हमने लगा दी है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर आउटपुट के कनेक्शन करने हैं। अब इसके अंदर दोस्तों हमने इस आउटपुट वायर के कनेक्शन करने हैं। दोस्तों जहाँ पर हमने नीचे रेड वायर लगाई थी सेम इसी पॉइंट के सामने हमने यहाँ पर रेड लगा देनी है और यहाँ पर हमने न्यूट्रल वायर लगा देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड वायर के सामने हमने रेड वायर लगा दी है और जो हमारे न्यूट्रल वाला पॉइंट होगा इस न्यूट्रल पॉइंट के अंदर हमने इस आउटपुट न्यूट्रल वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर हमने इस वायर को लगा दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे इसके अंदर बेहतरीन तरीके से कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसका जो कवर होगा इसको भी हमने ब्रेकर के ऊपर वापस लगा दिया है। जी प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इस घर की जो सारी वायरिंग है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर ली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल के साथ मैंने हर जो पॉइंट बताना था वो बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर किसी बात की समझ आपको ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो आखिर में छोटी सी गुजारिश करता जाऊंगा, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें। इंशाल्लाह आइंदे भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।